हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन। तो माई सेल्फ विष्णु सोनी, स्कूल साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। तो बेटा, लास्ट हम लोगों ने एक टॉपिक फिनिश किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, और उसके अंदर हम लोगों ने वेरियस वेसेज पर, डिफरेंट वेसेज पर जो प्लांट्स थे उनको क्लासिफाइड किया था वेरियस कैटेगरीज के अंदर, टाइप्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर। और वो टॉपिक बेटा आप लोगों के अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज टुडे डिस्कस करते हैं और वो है बेटा आप लोगों की लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा टॉपिक है बेटा, सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। और इस टॉपिक के ऊपर ही पूरी बायोलॉजी अपने आप में देखें तो कंप्लीट बायोलॉजी इसी टॉपिक के ऊपर बेस है, और इसी के इर्द गिर्द हम लोग सराउंडिंग ही मूव करते रहते हैं। कंप्लीट 11th-12th बायोलॉजी के अंदर, यहाँ तक कि मेडिकल साइंस भी इसी टॉपिक के ऊपर बेस है। क्लियर? तो बहुत अच्छा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग बोल रहे हैं कंप्लीट बायोलॉजी में करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्टिव होना होगा। तो एक्टिव होके इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें आप लोग। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ये टॉपिक है क्या? पहला कंसेप्ट तुम्हारे पास ये आता है, व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल का मतलब है बेटा, जैसे आप लोग अब 11th लेवल में पहुंचे हो, तो 11th लेवल के अंदर क्या डायरेक्ट पहुंचे थे क्या आप? पहले, उससे पहले आपने 10th पास आउट की, 10th पास तो नहीं की, अभी तो नहीं बोल सकते है ना, लेकिन वो पास आउट ही बोलेंगे। उससे पहले 9th की, 9th से पहले 8th से पहले 7th, इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप ही तो चल रहे हो आप लोग। तब जाके आप इस 11th लेवल पर आए हो, इस स्टैंडर्ड पर आए हो। तो बेटा सेम लाइक हम लोग बात कर रहे हैं कि आज मैं हूं, मेरी ये जो बॉडी है, आपकी बॉडी है, प्लांट की बॉडी है, इस बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ है? लेवलों से हुआ है। एक एक लेवल से चलते हैं और उसके बाद हमारी इस बॉडी, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट हम लोगों का जो फॉर्म है, ये फॉर्म मदर के यूट्रस के अंदर डायरेक्ट डेवलप हो जाती नहीं होती। पहले गैमेट बनेंगे, गैमेट के बिटवीन फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट इज द सेल। फिर उसके अंदर डिवीजन होंगे, सेल का ग्रुप बनेगा, सेल ग्रुप इज नोन एज द टिश्यू। जब टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा, उसमें डिफरेंशिएशन होगा, ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से सिस्टम बनेंगे, सिस्टम से बॉडी का फॉर्मेशन होगा। इस तरह हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। तो वही हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि जो लिविंग विंग की बॉडी है वो सिंगल नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। वो सिंगल किसी कंपोनेंट से मेडअप नहीं है, मोर देन 2 कंपोनेंट से मेडअप है। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बेटा हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा इस सबसे पहले लिविंग बीइंग के ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो। तो लिविंग बीइंग के ऑर्गेनाइजेशन की यदि हम लोग बेटा बात करें तो इसमें होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग डिस्कस करें तो हमारे पास क्या होती है बेटा, बॉडी के अंदर सेल्स होती हैं, क्योंकि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्लियर? तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर सेल्स आएंगी। अब मोर देन 2 सेल्स आएंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल आएंगी, जिनमें से जो सिमिलर टाइप की सेल होंगी वो आपस में बेटा एक ग्रुप बनाएंगी। वो क्या बनाएंगी? एक ग्रुप्स बनाती हैं, और उनमें से जो ग्रुप बनेगा, ग्रुप्स ऑफ जो सेल होगा, इट इज नाउन एज द टिश्यू। क्लियर? टिश्यू का जो ग्रुप बनेगा, टिश्यूज आपस में फॉर्म होंगे,
और उनके होने से बॉडी के बेटा क्या बनेंगे, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, जैसे किडनी, लंग्स, हार्ट, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिस, ओवरी, ये क्या होंगे, ऑर्गन बॉडी में डेवलप होते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, दैट इज द नाउन एज द सिस्टम। जैसे लाइक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लाइक ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये वेरियस ऑफ सिस्टम आपस में फिर फ्यूज होंगे, एक साथ आएंगे, टुगेदर आएंगे और उसके बाद हमारी एक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिस्टम से क्या बनेगी, आप लोगों की एक बॉडी डेवलप होती है। तो ये है बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि, और जो ये हम लोग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ से और यहाँ तक का जो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बेटा, ये आपके बायोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इससे पहले भी होता है बेटा एवोल्यूशन वाला पार्ट आप लोगों ने डिस्कस किया होगा 9th-10th में। तो मिलर का AI ओपेरियन का एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने डिस्कस किए होंगे। तो सेल से पहले इनऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट में बदलेंगे, उससे फिर एक हमारे पास कंडीशंस आएंगी, है ना, उससे सेल का फॉर्मेशन होता है। ऐसा वहाँ पर ये कंसेप्ट दिया हुआ है। इसमें हमारे पास एटम, है ना, मॉलिक्यूल, मिक्सचर, ये चीज़ आती है, वो आपके केमिकल लेवल ऑफ या एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। वो हमें यहाँ डिस्कस नहीं करना बेटा, है ना, वो केमिस्ट्री के अंदर इन चीज़ों का आप लोग यूज करते हो, यहाँ में उनका कोई यूज नहीं है। और उसके बाद एक थर्ड टाइप और होता है कि बॉडी जो बनी है, तो ग्रुप्स ऑफ बॉडी जो होगी, मैं हूँ, आप है, ऐसे वेरियस बॉडी होंगी, उनसे बेटा पॉपुलेशन बनती है। पॉपुलेशन के ग्रुप को कम्युनिटी बोलेंगे, कम्युनिटी का ग्रुप क्या बनेगा, आपके बायोम्स बनाएगा, और बायोम्स का ग्रुप क्या बनाता है, आपके बायोस्फीयर बना देता है। वो आपके इकोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या होता है इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये बॉडी है, सिंगल बॉडी है। अब इनका क्या बनेगा बेटा, ग्रुप्स ऑफ होगा, ग्रुप्स ऑफ बॉडी होगा। ये क्या बनाती है, आपकी पॉपुलेशन। फिर वही ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन होगा, उससे क्या बनती है, कम्युनिटी। वही ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटी होगी, इससे क्या बनते हैं, बायोम। और बायोम्स का जो ग्रुप होगा, इससे क्या बनता है, बायोस्फीयर। और ये जो हमारे पास बेटा लेवल है, ये कौन सा, आपके इकोलॉजिकल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा आपके 12th में काम आएगा। ये कहाँ पर यूजफुल है, 12th के अंदर बेटा, जब आप लोग इकोलॉजी वाला पार्ट डिस्कस करोगे। 5th यूनिट आपके इकोलॉजी के अंदर लास्ट यूनिट आएगी, जो अपने आप में 10th यूनिट है NCERT के बेस पर। तो वहाँ इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हमें जो डिस्कशन करना है इस कंसेप्ट के बारे में अपन लोग समझे, तो हम लोग देख रहे हैं बेटा व्हाट आर द सेल, है ना। एक एक पार्ट को अपन लोग डिफाइन करते हुए चले सॉर्ट आउट। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ living beings is called cell. Next of groups of cell is called tissues.
और सेल के बारे में बेटा जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं उस ब्रांच को साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी के फॉर्म में इंडिकेट किया जाता है। ब्रीफली हम लोग इनके बारे में आपके जो 3rd यूनिट आती है वहाँ पर डिस्कस करते हैं। क्लियर। और टिश्यूज़ के बारे में हम लोग जिस ब्रांच में स्टडी करेंगे उसको बोलते हैं बेटा हिस्टोलॉजी। क्लियर। स्टडी ऑफ टिश्यूज। आप लोग 10th लेवल तक इतना तो समझ चुके होंगे कि बेटा प्लांट 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, जिनमें से फर्स्ट इज द प्लांट टिश्यू और सेकंड जो बेटा टाइप होता है वो कौन सा होता है, एनिमल टिश्यू। प्लांट में जो प्रेजेंट होगा इट इज नाउन एज द प्लांट टिश्यू, एनिमल में और ह्यूमन में जो प्रेजेंट होता है इट इज नाउन एज द एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं, वाइल एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, और इनके बारे में हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे बेटा 6th लेसन के अंदर। 11th का 6th लेसन इसी के ऊपर आएगा आपके। और सेकंड इज द परमानेंट टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज आर द 4 टाइप्स। फर्स्ट इज द epithelial tissue, second is the connective tissues, third is the muscular tissue, और fourth is the nervous tissues. The following 4 types of tissues is present in the animal. Clear? तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने यहाँ पर टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया है। अब ये टिश्यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू एक ग्रुप बनाएंगे जिससे ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन का ग्रुप आपके क्या बनाते हैं, सिस्टम। और एक बॉडी के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिस्टम लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेरियस काइंड ऑफ सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। जिनके बारे में हम लोग 1 एक सिस्टम के बारे में आपके 5th यूनिट जो आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी हैं उनके अंदर हर सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने आज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो एक आपके कंसेप्ट है उसको समझा था। नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ फिर वापस से आपको मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।